ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के अंदर हमारी आउटपुट डिवाइसेज चल रही थी, तो हेडिंग डालते हैं आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक चल रहा है मॉनिटर। ठीक है, क्या चल रहा है? मॉनिटर। और मॉनिटर के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मॉनिटर के बारे में पढ़ा था और मॉनिटर के टाइप के बारे में। तो आप ये बताओ मुझे, मॉनिटर कितने टाइप का होता है? रंगों के आधार पर भी रंगों के आधार पर 3 प्रकार का, और टेक्नोलॉजी के आधार पर 2 प्रकार का। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्ले की क्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर जो है मॉनिटर के डिस्प्ले की क्वालिटी। ठीक है, मॉनिटर के डिस्प्ले की क्वालिटी लिखो। मॉनिटर के डिस्प्ले की क्वालिटी किस में मापी जाती है? पिक्सेल्स में मापी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? गुणवत्ता को किस में मापा जाता है? पिक्सेल्स में। किसमें? पिक्सेल्स में। आपने ये तो देखा होगा कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मतलब कि क्वालिटी मापी जा रही है उससे। जितना बढ़िया, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा, उतनी ही जो स्क्रीन उतनी ही दूर से कैमरा जो होगा उस इमेज को स्कैन कर लेता है। ठीक है, मतलब कि उस कैमरे में तस्वीर को अंदर लेता है, इनपुट कर देता है मतलब। तो कहने का मतलब पिक्सेल्स क्या है? ठीक है, पिक्सेल्स हम कह सकते हैं कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? पिक्सेल्स। तो सबसे पहले लिखेंगे पिक्सेल्स की परिभाषा। पिक्सेल्स क्या होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होने वाला या दिखने वाला शो होने वाले छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। देखो, ये मॉनिटर है। इस मॉनिटर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या है? मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर के ऊपर छोटे छोटे क्या है? बिंदु। इस तरीके से आपने देखा होगा, जब स्क्रीन को बड़ी करते जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बिंदु नजर आते हैं आपको उस स्क्रीन पर। आते हैं कि नहीं आते बताओ? इन छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। मतलब अगर हम कहें कि पिक्सेल्स क्या है, मॉनिटर में या किसी कैमरे के अंदर दिखने वाले छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर क्या बना होता है? पिक्सेल्स बना होता है। मेरी बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? पिक्सेल्स किसे कहते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। अगला आता है रिजोल्यूशन। क्या आता है? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? लिखो, अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सेल्स के गुणनफल को, मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने कहा ना एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु, सात बिंदु, आठ बिंदु, मतलब कि ये बिंदु ऐसे ही एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11। ध्यान सुनना, मॉनिटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर शो होने वाले हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल बिंदुओं के, हॉरिजॉन्टल चाहे वह लिख दो, वह वर्टिकल बिंदुओं के गुणनफल को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। बात ध्यान से समझो, यहां पर मैंने आपसे बताया कि पिक्सेल्स किसे कहते हैं, ये जो बिंदु है ना, इसकी स्क्रीन पर जो बिंदु दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं पिक्सेल्स, छोटे छोटे बिंदुओं को, ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। अगर आगे आती है बात किसकी? रिजोल्यूशन की। बात को ध्यान से समझना, उतार बाद में लेना। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन क्या है? आप यहां इसमें वर्टिकल को मतलब बोलते हैं एक तरीके से लंब, क्या बोलते हैं? लंब। और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं आधार, ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहां से यहां तक की जो लाइन है ना, ये आधार में बिंदु है, ये किसमें है? और ये लंब में बिंदु है। लंब को हम वर्टिकल भी बोलते हैं और आधार को हम बेस भी बोलते हैं, या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। बात आ रही समझ में? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, और क्षैतिज का हिंदी अर्थ होता है आधार। तो ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, इन दोनों का गुणनफल, तो लंब में कितने बिंदु थे छोटे छोटे, ऐसे ही आधार में कितने बिंदु थे, तो ये हॉरिजॉन्टल वे बिंदु, मतलब हॉरिजॉन्टल वे वर्टिकल का, वर्टिकल बिंदुओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल में कितने बिंदु हैं गिनो, और वर्टिकल में कितने बिंदु हैं उनको काउंट करो, उन दोनों को गुणा कर दो, वो बन जाता है रिजोल्यूशन। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ? ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आगे और हम कई चीज लिखेंगे इसके अंदर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी बिंदु है ना, पिक्सेल्स की संख्या है ना, पिक्सेल्स की संख्या को ही क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। और पिक्सेल्स क्या है? छोटे छोटे बिंदु। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो हम लिख सकते हैं एक लाइन यहां पर कि पिक्सेल्स की संख्या, किसकी संख्या? पिक्सेल्स की संख्या, पिक्सेल्स की कुल संख्या क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन कहलाती है। आप इससे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना? और एक बात और याद रखना है, पिक्सेल्स को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं? मैंने क्या कहा है? ऐसे क्या कर रहा हूं मैं? ये बताओ, ये क्या कर रहा हूं मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं? बताओ। अरे डॉट डॉट लिख रहा हूं ना। तो पिक्सेल्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बताओ, पिक्सेल्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? दूसरा नाम क्या हो सकता है पिक्सेल्स का? पिक्सेल्स का दूसरा नाम होता है डॉट्स। का दूसरा नाम क्या होता है? नेम होता है डॉट्स। क्या होता है? डॉट्स। बात आगे समझ में नहीं आई? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो मॉनिटर होता है उसका आकार किस में मापा जाता है? बताओ।
मैंने बताया विकर्णवत मापा जाता है इसका आकार, और वो भी किस में मापा जाता है? इंच में मापा जाता है, विकर्ण के रूप में इंच में मापा जाता है। मॉनिटर का आकार किस में मापा जाता है? मतलब कि आकार कितना बड़े हमको मॉनिटर लेना है तो हमें कैसे पता लगेगा? हम इंच में लेंगे और वो भी विकर्णवत लेंगे, मतलब डायगोनल के रूप में। कैसे लेंगे? ऐसे लेते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से। कैसे लेते हैं? इस तरीके से। बात आ रही है कि नहीं समझ बताओ? इस तरीके से हम इसको मापते हैं। ये विकर्ण के रूप में है। किसके रूप में? ये विकर्ण के रूप में, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, विकर्ण में देखना एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। कितने बिंदु हो गए? कितने बिंदु हो गए? जितने भी बिंदु है ना, ये मान लो यहां से यहां तक 1 इंच बन गया। क्या बन गया? इसको हम कह रहे हैं 1 इंच। 1 इंच कह रहे हैं। और पिक्सल्स को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ? क्या कह रहे हैं? पिक्सल्स का दूसरा नाम क्या है? डॉट्स। होती है ना कोई, उसको हम प्रति बोलते हैं। 1 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, डॉट्स प्रति इंच। समझ में आया? तो जो पिक्सल्स की क्वालिटी है, मतलब जो मॉनिटर की क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी? मॉनिटर की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो किस में मापी जाती है? वो देखो डी, पी को मतलब एक का मतलब है पर, और आई का मतलब है इंच, तो डीपीआई में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? डॉट्स पर इंच। बात आगे समझ में नहीं आई? जितने ज्यादा डॉट होंगे ना, उतनी पिक्चर की क्या होगी? उतनी पिक्चर की क्या होगी? क्वालिटी होगी। बात आई समझ में? आपने एक कैमरे को जूम करके देखा किसी तस्वीर को, आपने पहले उसमें पिक्चर को खींचा, और खींचने के बाद क्या होगा? उसमें आपने देखा हो तो उसको जूम करके देखो आप। जैसे ही आप जूम करते जाओगे ना, तो पिक्सल्स जो होंगे ना, बिंदु जो डॉट डॉट होंगे, वो आपको तस्वीर फटी फटी दिखाई देगी। तो मतलब क्या है कि जो पिक्सल्स की संख्या जितनी कम होगी ना, और पिक्चर की क्वालिटी उतनी क्या होगी? घटेगी ना। और पिक्सल्स की संख्या मतलब बिंदु डॉट डॉट की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आप उसको नजदीक लेके आओ, उसमें क्या होगा? क्या होगा? क्वालिटी अच्छी आएगी। तो आपको मैं यहां से समझा रहा हूं, ठीक है, कि पिक्सल्स अगर संख्या ज्यादा होगी तो क्या होता है, और कम होती है तो क्या होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना कि ये एक क्या है, एक ये तस्वीर बना दी मैंने यहां पर, और ये तस्वीर बना रहा हूं, किसी की भी बना सकता हूं मैं, ठीक है। आप यहां देखो इसको, ये कैमरा मान लो आप इसको, आपने इसको एक फोटो खींच ली, एक फोटो, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर ये पिक्सल्स, थोड़े 2 पिक्सल्स को क्या कर रहा हूं, इस तरीके से लिख रहा हूं, और एक तस्वीर और बना रहा हूं इसके अंदर में यहाँ पर, ठीक है। इस तस्वीर में क्या होगा? इस तस्वीर में देखना क्या होगा। ये क्या है? 2 पिक्सल्स ले लिए मैंने, क्या है? एक पिक्सल्स ए है, एक पिक्सल्स क्या है? बी। आप देखो इनके बीच में डिस्टेंस पहले 5 मीटर थी। कितनी मीटर थी? और यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस मान लो कि 1 मीटर हो गई। तो ध्यान रखना, पिक्चर की जो क्वालिटी है ना, वो यहां पर क्या है? कटी फटी दिखाई दे रही है आपको। लेकिन जैसे ही आप उन पिक्चर को मिला दोगे तो पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी? बताओ क्या होगी? अच्छी आएगी। जूम करना, तो इसका मतलब क्या है? जूम आउट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तरीके से जूम आउट होता है, और इसका मतलब क्या है? जूम इन होता है। तो ये आपने देखा होगा कि मॉनिटर जो होता है ना, वो जूम इन और जूम आउट पर भी काम करता है। बात आ रही समझ में? किसी किसी मोबाइल के अंदर आप फोटो खींचो, लेकिन किसी में आपको जूम करके भी देखोगे ना, तो आपको अच्छी पिक्चर दिखाई देगी। कहने का मतलब, जिस कैमरे के अंदर जूम करने पर भी वो पिक्चर कटे फटे नहीं, वो मोबाइल अच्छा माना जाता है, वो मॉनिटर अच्छा माना जाता है, उस मॉनिटर की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है,
ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। यदि पिक्सेल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, तो मॉनिटर या इमेज की, या मॉनिटर में जो इमेज है उसकी इमेज की क्वालिटी क्या होगी, बताओ क्वालिटी क्या होगी, जल्दी बताओ। कम होगी, क्या होगी, कम होगी। आपको नोट करना है ये, ठीक है। एक दूसरी बात और है, वो क्या है, यदि पिक्सेल्स की संख्या क्या है, यदि पिक्सेल्स की संख्या है यानी डॉट्स की संख्या ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मॉनिटर या इमेज की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। तो बात समझना ध्यान से, मैं लिख सकता हूं पिक्सेल्स की संख्या, है ना, पिक्सेल्स की संख्या। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां लिख रहा हूं उसको पिक्सेल्स की संख्या इनटू क्या है, 1 में क्वालिटी क्या है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, पिक्सेल्स की संख्या अगर बढ़ेगी तो क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। एक मिनट, पिक्सेल्स की समानुपाती क्वालिटी, ऐसे लिखेंगे इसको। इसका मतलब समझ रहे हो, समानुपाती का चिन्ह, मतलब अगर कहने का मतलब पिक्सेल्स की संख्या कम होगी तो क्वालिटी क्या होगी, पिक्सेल्स की संख्या अगर कम होगी तो क्वालिटी क्या होगी, और पिक्सेल्स की संख्या ज्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद भी और कुछ है इसके अंदर। रिजोल्यूशन ये बताता है कि, रिजोल्यूशन का मतलब हम समझ रहे हैं, सुनना ध्यान से। रिजोल्यूशन क्या बताता है, रिजोल्यूशन ये बताता है कि किसी इमेज में या डॉट्स में, किसी इमेज में या डॉट्स में या पिक्सेल्स की संख्या कितनी है किसी इमेज के अंदर। रिजोल्यूशन क्या बताता है, किसी इमेज में डॉट्स या पिक्सेल्स की संख्या कितनी है। तो रिजोल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको ढंग से। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको इस पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर ए है और ये पिक्चर क्या है, बी है। इस पिक्चर में आपको ये बता रहा है कि रिजोल्यूशन क्या बता रहा है कि इसके अंदर किसकी संख्या, पिक्सेल्स की संख्या या डॉट्स की संख्या कितनी है, ये होता है रिजोल्यूशन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन की। वो 800 इंटू 600 या 1024 इंटू 768 होता है। और रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां बता रहा था रिजोल्यूशन किस में मापा जा रहा है। देखो, पिक्सेल्स का दूसरा नाम क्या है, मॉनिटर की क्वालिटी का मतलब ये रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन किस में मापा जा रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं या इधर लिख देता हूं। रिजोल्यूशन हमेशा देखो किसमें मापा जाता है, याद रखना आप, या तो डीपीआई में। किसमें मापा जाता है, डीपीआई में, डॉट्स पर इंच। और डॉट्स का दूसरा नाम क्या है, पिक्सेल्स है ना, तो पी पिक्सेल्स पर इंच। तो पीपीआई भी आंसर सही है और डीपीआई भी आंसर सही है। समझ में आ रही मेरी बात। अभी तक कंप्यूटर के अंदर ज्यादातर बुकों में इसका नाम डीपीआई मिलेगा, डॉट्स पर इंच। लेकिन कभी एग्जाम में अगर पीपीआई भी आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है, डीपीआई में या पीपीआई में। तो एक जो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन है, मैं यहां पर इसको फिर तस्वीर को थोड़ा कम कर रहा हूं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन तो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन है, क्या है, स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन। वो कितना होता है, 600 इंटू 800, 600 इंटू 800, या फिर 1024 इंटू 768, ठीक है, 1024 इंटू 768
मतलब कि इसको हम 800 इंटू 600 भी कह सकते। 800 मतलब क्या है इसकी, सॉरी एक मिनट, 800 क्या है इसकी लंबाई है और 600 क्या है इसकी चौड़ाई, इसलिए ये पहले आएगा। 600 इंटू 800 गलत माना जाएगा। 1024 ज्यादा है, 767 कम है, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है इसका मतलब रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन मैंने आपको यही बताया था कि हॉरिजॉन्टल डॉट्स की संख्या और वर्टिकल डॉट्स की संख्या, तो इसलिए h इंटू वी सही है, v इंटू एच गलत है। तो हॉरिजॉन्टल कितनी लंबाई मतलब कितने बिंदु है इसमें, 800 इंटू 600, इस तरीके से। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ। तो रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे, मतलब बात समझ में आ रही है। रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा पिक्सल्स की संख्या उतनी ही नजदीक होगी, कहने का मतलब यह है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है डॉट पिच। क्या होता है डॉट पिच, किसे कहते हैं, दो पिक्सल्स के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। कहने का मतलब जो दो डॉट है ना, ये दो डॉट, इसको डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डॉट पिच। डॉट पिच वो होता है, आपने क्रिकेट की टीम देखी होगी, ये 3 डंडे लगे हुए हैं, इधर नीचे 3 डंडे लगे हुए हैं, इधर से इधर तक जो होता है ना, इधर से तो ये क्या पिच कहलाता है, क्या कहलाता है पिच। इन तीनों डॉट के बीच में जो दूरी होती है उसको डॉट पिच कहते हैं। बात आगे समझ में। डॉट पिच जितनी कम होगी पिक्चर उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। डॉट पिच को फॉस्फोर पिच, लाइन पिच, स्ट्राइप पिच भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे नाम से भी जानते हैं, फॉस्फोर पिच, लाइन पिच, फॉस्फोर पिच, इसका नाम क्या है, फॉस्फोर पिच, फॉस्फोर पिच भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है लाइन पिच, लाइन पिच। और तीसरा भी नाम है इसका स्ट्राइप पिच। क्या नाम है, स्ट्राइप पिच। कितने नाम हो गए, 4 नाम, लाइन पिच, स्ट्राइप पिच, फॉस्फोर पिच और डॉट पिच। तीनों ये सारी चीजें एक ही है। बात आगे समझ में। ठीक है, तो ये जो है, ये मैंने आपको जो आज ये पिक्सल्स पढ़ाया, पिक्सल्स के बाद डॉट्स पढ़ाया और रिजोल्यूशन जो पढ़ाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर सकते हैं। पिक्सल्स और रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। और पिक्सल्स और रिजोल्यूशन के बाद इसमें एक बार और हम थोड़ा देखते हैं कि जो पिक्सल्स है, क्या है पिक्सल, समानुपाती डॉट्स, समानुपाती क्या है, रिजोल्यूशन। और समानुपाती एक बट्टा होता है डॉट पिच। क्या होता है, डॉट पिच। बात आई समझ में। क्यों, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर पिक्सल बढ़ेंगे तो डॉट्स बढ़ेंगे। कहने का मतलब अगर ये दोनों चीज बढ़ेंगे तो रिजोल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन ये सारी चीज अगर बढ़ रही हैं तो डॉट पिच कम होगा। डॉट पिच का मतलब क्या होता है, दो डॉट है एक इमेज के अंदर, एक पिक्चर के अंदर, तो दो डॉट नजदीक आते जाएंगे ना, मतलब ये कम होते जाएंगे। और जितने डॉट पिच कम होते जाएंगे इसका मतलब रिजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो खाली डॉट पिच की बात अलग है, नीचे डॉट पिच आ रहा है, नीचे डॉट नहीं आना चाहिए। अगर डॉट आ गया तो मतलब डॉट कम थोड़ी हो रहे हैं, डॉट तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉट पिच कम हो रहे हैं मतलब कि जुड़ रहे हैं वो, मतलब जितने जैसे 100 डॉट थे, अगर उसको आप इमेज को क्या करोगे, जूम इन करोगे तो वो जहां 100 थे वहां पर 50 डॉट हो जाएंगे ना, मतलब एक हो जाएंगे 100 पिच का, 100 डॉट का। ठीक है, इसमें ये पहला इंपॉर्टेंट नोट है। इसके अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट नोट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। तो दूसरा है रिफ्रेश रेट। दूसरा क्या है, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होती है, ध्यान से समझो। रिफ्रेश रेट क्या होती है, जैसे कोई इमेज है, मान लो कि ये कोई एक पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर देखो आप, ये एक पिक्चर है, एक पिक है, इस पिक को आप जितनी बार रिफ्रेश करते हो, क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो, वो कहलाती है रिफ्रेश रेट। क्या कहलाती है, स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को कितनी बार रिफ्रेश किया गया, अर्थात रिफ्रेश करने की दर को रिफ्रेश रेट कहते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने की दर को क्या कहते हैं, किसी इमेज या पिक्चर को रिफ्रेश करने की दर, कहने का मतलब रिफ्रेश करने की दर।
क्या कहते हैं उसको? रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और रिफ्रेश रेट को मापा किस में जाता है? रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में। हर्ट जेड और लिख दो, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और आवृत्ति को भी किस में मापा जाता है? और आवृत्ति क्या है? कंपनों की संख्या होती है एक तरीके से। जितनी बार कंपन करेगा उतनी बार हर्ट्ज में मापा जाएगा। जितनी बार आप इसको रिफ्रेश करेंगे उतनी बार रिफ्रेश हो गए, तो रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में मापी जाएगी, ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, थर्ड नंबर आता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अधिकांश मॉनिटर का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है। कितना होता है? 16:9। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप आज समझ जाओगे इसको कि 16:9 क्या होता है। मैं जब वीडियो बन रही है ना, मेरी जो वीडियो बनती है वो वीडियो 16:9 में बनती है, क्योंकि आप मोबाइल से उसको ऐसे खड़ा करके देखते हैं, मतलब ऊपर से आपको सीधी दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं देती? वो उसका रेशियो होता है 16:9। जितनी भी शॉर्ट वीडियो है आज के टाइम में चल रही हैं, आप ऐसे खड़ा होकर मोबाइल से बनाते हैं कई बार, तो वो होती है 9:16 में। मतलब कि 9 ऊपर लंबाई ज्यादा है और 16 उसकी क्या है? कम है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो कहने का मतलब इसमें शॉर्ट वीडियो नहीं होती, इसमें लॉन्ग वीडियो जो बनाते हैं ना अपन यूट्यूब पर, जितने भी आदमी बनाते हैं वो लॉन्ग वीडियो 16:9 में चलती है। और जो शॉर्ट वीडियो होती है ना वो किस में चलती है? 9:16 में। आज आपको एस्पेक्ट रेशियो समझ में आ गया होगा। जब भी आप रेशियो को सेलेक्ट करते हैं तो 16:9 सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिट मैपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये मॉनिटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। बिट मैपिंग बिट मैपिंग का मतलब यूज कहाँ होता है? सपोज करो बिट मैपिंग कहाँ यूज किया जाता है? मैप का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मैप का मतलब मानचित्र होता है। क्या होता है? मानचित्र। और बिट मैपिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर मॉनिटर की टेक्स्ट, मतलब कि एक साथ जो नाम होता है उसको और पिक्चर को एक साथ दिखाने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उसे बिट मैपिंग कहते हैं। समझना बिट मैपिंग क्या होती है। जो भी आपने पिक्चर लिखी है ना ये वाली, ये कैसे पता लगेगा कि ये इस व्यक्ति की है? तो इस व्यक्ति का नाम मान लो, कुछ भी मान लो, राकेश नाम मान लो। ठीक है, इसका व्यक्ति का नाम राकेश है और ये राकेश की पिक्चर आपको एक साथ दिखाई दे रही है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो नाम भी दिख गया और उसका चित्र भी दिख गया। तो ऐसी तकनीक को हम कहते हैं बिट मैपिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरलेसिंग। क्या आता है? इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग में क्या होता है? मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर कैसे बनाया जाता है? इसमें एक लाइन को उसके विपरीत वाली लाइन के साथ स्कैन करते हुए पिक्चर को बनाया जाता है। रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होने से नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर अधिक प्रयुक्त होता है। नॉन इंटरलेसिंग, तो इंटरलेसिंग क्या है? मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाला पिक्चर कैसे बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इंटरलेसिंग। ठीक है, तो इंटरलेसिंग मतलब नेक्स्ट क्या है? इंटरलेसिंग। समझ में आ गया इंटरलेसिंग क्या है? आप समझो इंटरलेसिंग के बारे में। मॉनिटर पर कोई जो पिक्चर है, मॉनिटर पर प्रयुक्त पिक्चर को कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है, ये कहलाता है इंटरलेसिंग। मतलब कि आपने उस इमेज को बनाया कैसे, उस पर आपने काम कैसे किया। तो रिजोल्यूशन ज्यादा अच्छी होने से नॉन इंटरलेसिंग मॉनिटर अधिक प्रयुक्त होता है। इसका मतलब क्या हो गया?
पता ही होगा आपको। उसके बाद आता है हाई डेफिनेशन वीजीए आदि डिस्प्ले की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। एक होता है केबल होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, एक होती है इसके अंदर छठी एचडी केबल और एक होती है वीजीए केबल। तो ये छठे नंबर में आती है। एचडी का मतलब क्या होता है, और वैसे ये एचडीएमआई होता है पूरा नाम, लेकिन मैं इसको एचडी शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, ठीक है। एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, ये होता है एचडी। तो एचडी का पूरा नाम तो यही होता है, हाई डेफिनेशन। वीजीए का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये भी याद रखना। ये दोनों भी क्या है? केबल भी आपको कई बार क्या है, वीडियो को, और कहने का मतलब इसको रिजोल्यूशन को भी दर्शाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखो, जैसे एक पिक्चर है किसी की भी, ये एक पिक्चर है, इसका कलर पहले रेड था। क्या था इस पिक्चर का कलर? रेड। उसके बाद इसका कलर हो गया ब्लू। उसके बाद इसका कलर क्या हो गया? उसके बाद हो गया येलो। क्या हो गया? येलो। अब बताओ, इसमें रेड से ये ब्लू हुआ, इसमें जो टाइम लगता है ना, कितना टाइम लगा? मान लो 5 सेकंड लग गया, सपोज करो। यहां से यहां तक ब्लू से इसमें येलो में मान लो 2-3 सेकंड लग गया। आपने देखो ना, अलग अलग कलर में टीवी फिल्में चलती हैं, बनती हैं, ठीक है, उनमें जो टाइम लगता है ना, इस टाइम को कहते हैं रेस्पॉन्स टाइम। बात आ रही समझ में? कई बार आपने देखा होगा कि पिक्चर एक कलर से दूसरे कलर में आ जाती है, मतलब कि आपने वीडियो भी देखी होगी, आपने फोटो भी देखे होंगे, एक कलर से दूसरे कलर में तुरंत बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जो भी पिक्चर्स आजकल बनती हैं, फिल्में जो बनती हैं, उनमें एक कलर जो होता है दूसरे कलर में फिर उसके बाद दिखाई देता है। उस कलर को बदलने में जितना टाइम लगता है ना, वो कहलाता है रेस्पॉन्स टाइम। क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स टाइम। मॉनिटर का रेस्पॉन्स टाइम जितना कम होता है ना, वो उतना ही बेहतर आउटपुट देता है। कहने का मतलब, इसमें जितना आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, वो उतना ही आउटपुट आपको बेहतर देगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट जो इससे मॉनिटर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आज तक हमने फर्स्ट आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।